देखिए बिग स्टॉक्स में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हिंडाल्को। ये मुझे लग रहा है कि आज का शायद हीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक तो नंबर अच्छे हैं, डॉलर इंडेक्स और नीचे आएगा, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, ध्यान रखिएगा। और नोवेलिस के नंबर के बाद ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी चला है, लेकिन ब्लॉकबस्टर नंबर्स और मोर इंपॉर्टेंटली देखिए कमोडिटीज़ में ब्लॉकबस्टर नंबर्स आए ना, उसके बाद मैं हमेशा देखता हूँ कि ये पीक अर्निंग्स तो नहीं है। हिंडाल्को कह रही है कि Q1 इससे भी बेटर होगा। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, आदित्य बिरला ग्रुप में कहीं ना कहीं, हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी, कुछ तो एक एनिमल स्पिरिट जागी है इनकी, और उन्होंने जिस तरीके से नंबर्स डिलीवर करने शुरू करे हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट 88% बढ़ा है, मार्जिन 15 पर आया है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 36% बढ़ा है। सारे नंबर जो है ना अनुमान से बेहतर हैं। लास्ट की 3 लाइनें रखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट की 3 लाइनें हैं। 6300 करोड़ का अनुमान था एबिडा का, 6610 करोड़ का एबिडा है, 300 करोड़ की बीट है। इनके 2 सेगमेंट हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम मेन है, 5650 करोड़ के एस्टिमेट के मुकाबले 5703 करोड़ का एबिडा आया है। और कॉपर देखिए आप, 650 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 907 करोड़ का कॉपर का एबिडा आया है। तो इस वजह से ये स्टॉक जो है, इसको मैं आज ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। आयशर मोटर्स को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन आयशर मोटर्स में अगर बहुत बड़ा गैप हो तो चेज मत करिएगा, क्योंकि आयशर मोटर्स के नंबर्स अच्छे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ इंटैक्ट है, 25% के करीब मार्जिन इंटैक्ट है। इन्होंने दाम बढ़ाए हैं, इनके दाम बढ़ाना लाजमी है, क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर है। जिसको रॉयल एनफील्ड की बाइक लेनी है ना, उसको रॉयल एनफील्ड की बाइक लेनी है। उसको आप दुनिया की कोई बाइक दे दो वो नहीं लेगा, तो उसको रॉयल एनफील्ड की ही बाइक लेनी है, तो उस हिसाब से वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री है ना, इसमें मुझे एक चीज़ थोड़ी सी कॉशनरी लग रही है। इन्होंने ये बात कही है कि कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पर 90 बेसिस पॉइंट के असर की तो उन्होंने भरपाई कर दी बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक। लेकिन अभी भी मतलब करीब करीब 1.75% अप्रैल में दाम बढ़ाए इन्होंने, बाकी दाम और नहीं बढ़ाएंगे। ये 3.5% तक का इम्पैक्ट था, बाकी जो है वो दूसरे तरीकों से करेंगे। अब वो दूसरे तरीके क्या होंगे, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक पीक मार्जिन का रिस्क रहेगा। बट वैसे नंबर्स अच्छे हैं और तेल का नीचे आना ये सब पॉजिटिव है, तो उसके लिए रहना तो ग्रीन में ही चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा अगर गैप अप हो गया तो उससे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा इसके लिए। लेकिन नंबर्स काफ़ी शानदार हैं आयशर मोटर्स के, और इस वजह से कोई उसमें कंप्लेन नहीं है। ठीक है, कोलगेट को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। कोलगेट को मैं ग्रीन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भले ही ईयर ऑन ईयर नंबर्स आपको फीके लगेंगे, लेकिन हम तो अनुमान के हिसाब से देखते हैं ना कि अनुमान क्या था। अनुमान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनकम 1521 का अनुमान 1595 आया, एबिडा 488 करोड़ का अनुमान 510 करोड़ आया, और पैट में एक वन ऑफ है, इस वजह से पैट एस्टिमेट के बराबर ही है। और कंपनी ये मान रही है कि आगे प्रीमियम बिजनेस पर ही काफ़ी फोकस करने वाले हैं। अगर आप आज की डेट में किसी भी डीमार्ट स्टोर में जाएं या किसी भी स्टोर में जाएं ना, आजकल आपको कोलगेट के काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, तो वो आई थिंक काफ़ी उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। HPCL को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। वैसे तो खैर पूरा का पूरा तेल सेंसिटिव जो स्पेस है वो है, लेकिन ये 2 अच्छी खबरें, 2 को भी 2 बार लिख दिया। देखिए क्या होता है कई बार है ना, 2 अच्छी खबरें हैं इनके लिए। एक तो क्रूड $100 के नीचे आया, और 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। अब वो जो पहली बार जब दाम बढ़े थे तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि 3 रुपये बढ़ने तो 15 चाहिए थे, 7.5 हो गया अब। ठीक है, और ये भी कोई अंत नहीं हुआ है, आगे और हो सकता है बढ़ते रहें अब थोड़ा सा और 3-4 दिन, तो इस वजह से ये एक मैंने ग्रीन में लिया है। NTPC मुझे इकलौता नंबर जो खराब लगा वो लिया मैंने, NTPC, इसको रेड में लिया मैंने। हालांकि देखते हैं आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मार्केट में अगर मूड माहौल इतना स्ट्रांग हो तो। लेकिन NTPC के नंबर थोड़े से फीके हैं, इस वजह से NTPC को मैंने रेड में लिया है। एक और नंबर है जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा अपना माइंड नहीं बना पाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मिस कर रहा हूँ उसको, डिवीज़ लेबोरेटरीज, क्योंकि वो भी एक बड़ा नंबर है। अब डिवीज़ के नंबर्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि डिवीज़ के नंबर्स पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है ये कहना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसके लिए मैं इस पर कोई कलर नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं 9 बजे के शो में कोशिश करूँगा कि इसके नंबर्स का मैं एनालिसिस कर सकूँ। नंबर्स ठीक ठाक हैं वैसे, डिवीज़ से आप एक्सपेक्ट करते हैं इस तरीके के नंबर्स, लेकिन इसमें मैं अभी कोई स्टॉक का कलर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है कि किस तरफ मैं डिवीज़ को लूँ। इसके लिए इसको मैं अभी नो कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने नहीं है पढ़े नंबर पढ़े, लेकिन थोड़ा सा इसको कोई कलर नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए इसको अवॉइड कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट है।